बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 जैसा कि आपको पता है कि हम 9th क्लास की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है। पुरानी बुक को तो बुकें तो आपको पता है ख़त्म हो गई हैं, तो अब न्यू बुकें हमने स्टार्ट कर रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा चैप्टर है। चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। मेन जो हमारा काम है, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक्सरसाइज 3.1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट करवा दी थी आपको। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.2 की तरफ है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कंप्लीट अब करेंगे इनके। ठीक है, फिर आगे लेक्चर में इंशाल्लाह 4, 5, 6, उसके बाद ETC बाकी क्वेश्चन। ठीक है, इस जो एक्सरसाइज है 3.2, इसके हम तकरीबन 4 हिस्से करेंगे। ठीक है, एक हिस्सा अभी करवा रहा हूँ, उसके बाद दूसरा हिस्सा 4, 5, 6, तीसरा हिस्सा 7, 8, 9, उसके बाद आखिरी हिस्सा 9, 10, 12 जहाँ तक है। ठीक है, तो अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। वो कह रहे हैं कि कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। इसको यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू curly bracket x such that x is a multiple of 2 and 0 less than x less than or equal to 30. A is equal to x such that x is a multiple of 6 and B is equal to x such that x is a multiple of 8. And 1. List all elements of set A and B in a tabular form. जी, चलिए हम अपने नोटबुक की तरफ चलते हैं। जी क्लास 9, अब देखें उसने यू की वैल्यू दे दिया, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू दे दी है। ठीक है ना, वो इसने दी हुई है एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ ए 2, मतलब वो मल्टीपल हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। लेकिन उसे कंडीशन क्या लगा दी कि 0 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 30, मतलब 0 शामिल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, जब अगर इधर लाइन होती तो फिर 0 शामिल होता। लेस देन और इक्वल टू मतलब 0 शामिल है, अब लेकिन 0 शामिल नहीं है। तो 0 से लेकर कहां तक है, 30 तक है। तो 30 तक 30 भी शामिल है, क्योंकि इसके नीचे क्या लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, लेस देन और इक्वल टू 30। अब 0 तो शामिल नहीं है, 0 से बड़ा कौन सा है, 1, 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, तो यहां तक है। ठीक है ना, अब उसके बाद उसने a की वैल्यू भी दे रखी है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, फिर उसने a की वैल्यू भी दे रखी है। उसने कहा x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6। आगे कोई कंडीशन नहीं दी, बस मल्टीपल ऑफ 6, मतलब ये 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड b की वैल्यू भी दी हुई है उसने, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8। इसकी भी कोई कंडीशन नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ ये दे दिया कि मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 8 उसने, मतलब 8 के साथ आपने मल्टीपल करना है, 8 का टेबल आपने पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, लिस्ट बनाए ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के एंड बी। ए एंड बी की आपने सेट बनाने एलिमेंट्स के। ठीक है, इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में लिखना है ए और बी की वैल्यू को, ए और बी की वैल्यू को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, हम लिख लेते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहली जूज उसकी जो है। ठीक है ना, अब हम इनको ए की वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू, अब इधर क्या लिखें, अब ए का इधर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 तो है। ठीक है, अब जाना कहां तक है, उसने ये नहीं बताया। ठीक है ना, बताया है बिल्कुल, वो है यूनिवर्सल सेट में। ये देखें यूनिवर्सल सेट में क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है कि 0 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 30, मतलब 1, 0 तो शामिल नहीं है, क्योंकि उसके नीचे लेस देन, नीचे जो ना उसकी लाइन नहीं लगी हुई, लाइन नहीं लगी हुई, तो इसका मतलब ये 0 शामिल नहीं है। तो 0 से बड़ा कौन सा, 1, 1 से लेकर 30 शामिल है, 30 शामिल है। ठीक है, क्योंकि उसके नीचे लाइन लगी हुई है, 1 से लेकर 30 तक। ठीक है ना, उससे आगे नहीं जाना। ठीक है ना, अब देखिए 6 के पहाड़े में
करते हैं, ठीक है। क्या आता है, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, ठीक है, 6 4 द 24, ठीक है ना, 6 5 द 30, ठीक है, 6 6 द 36, 6 6 द 36। अब 36 इधर नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि उसने बता रखा है 30 तक, लेस देन और इक्वल टू 30, इधर तो 36 बढ़ रहा है, बस इसका मतलब ये है कि हम यहां तक क्लोज कर देंगे। समझ में आ गया। अब इसी चीज को फॉलो करते हुए हम बी की वैल्यू देखेंगे। बी की वैल्यू क्या दे रहा है, अब बी के देखें, x सच दैट x इज द मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है ना। 8 का भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, 30 तक जाएंगे, 0 तो शामिल नहीं है, 1 से लेकर करेंगे, 1 से लेकर 30 तक, ठीक है। तो 30 तक करेंगे, 8 1 द 8, ठीक है, 8 2 द 16, 8 3 द 24, 8 8 3 द 24, 8 4 द 32। अब 32 तो बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास आ गया इसका लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन अ टेबुलर फॉर्म। इसको अब हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको बता रखा है। टेबुलर फॉर्म वो होता है, वो ऐसे एलिमेंट्स जिसको हम ब्रैकेट में बंद कर सके, एक जगह पे पूरी ब्रैकेट मतलब एलिमेंट्स को एक ही ब्रैकेट में बंद कर सके, तो उसको टेबुलर फॉर्म करते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसको यही कहते हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसे एलिमेंट्स जिसको एक साथ इकट्ठा करके एक ही जगह पे ब्रैकेट में बंद कर दे, या कर्ली ब्रैकेट हो या एनीथिंग, कोई भी ब्रैकेट हो, उसको हम टेबुलर फॉर्म करते हैं। ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। ये देखें, हमारे पास एक एलिमेंट्स हैं, सारे नंबर्स हैं, उनको हमने एक साथ इकट्ठा करके लिख दिया, बंद कर दिया एक साथ, तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं इसके अगले जूस की तरफ, जूस नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, वो कह रहा है कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ये है इंटरसेक्शन, ये इस फॉर्म में, मैंने जो इसको थोड़ा सा वो कर दिया, ये है इंटरसेक्शन, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन कहते हैं। अब बताता हूँ इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, इसका सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसी सवाल में। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब ए की वैल्यू कौन सी है, ए की वैल्यू को आपने निकाल रखी है, ठीक है। ए की वैल्यू उसने वैसे ये दे रखी थी, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है ना। इसलिए पहले उसने टेबुलर फॉर्म में उस हमें लिखवा दिया। अब जो हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है, इस ए की वैल्यू हमारे पास यही है, तो ए की वैल्यू आप इधर लिखेंगे, ठीक है। पहले ये करेंगे फाइंड, तो हमने यही करना है ना, तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, हमारे पास ए की वैल्यू कौन सी है, ये ठहरी हुई है, 6 12 18 24, ठीक है, 30, ये बंद हो गई, ठीक है। उसके बाद ये इंटरसेक्शन हो गया, फ्री ब्रैकेट, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 8 16 24, ये हमारे पास बंद हो गई। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन ऐसी रकमें होते हैं जैसे आपके पास ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, आपने इन दोनों में से देखना है जो एक जैसे है, आपने सिर्फ उसको लिखना है, सिर्फ एक जैसे हो, जो एक जैसे हो, ठीक है ना, जैसे कॉमन हो, ठीक है, एक जैसे। मतलब 6 देखें इधर है, नहीं है, इसको नहीं लिखते। 12 है इधर, इधर भी नहीं है, मतलब इधर भी हो इधर भी हो, दोनों साइड में हो, ए बी वैल्यू में भी, ए की वैल्यू में भी, बी की वैल्यू में भी। अब देखें 6 नहीं है, 12 भी नहीं है, 18 है इधर, नहीं है, 24 जी 24 है पड़ा, 24 लिख देंगे इधर फिलहाल। उसके बाद 30 भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, तो आपके पास क्या जवाब इसका आ गया, सिर्फ और सिर्फ इसका इंटरसेक्शन ए एंड बी का आपके पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, इज आंसर, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है, आपने अगर ए की वैल्यू है बी की वैल्यू, उन दोनों में से आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू नंबर जो है सेम है,
सिर्फ आपने वही लिखने होते हैं, ठीक है, अदरवाइज नो। ठीक है, इसका एक यूनियन भी होता है, ठीक है ना। यूनियन मैं आपको आगे चल के बताऊंगा यूनियन क्या होता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन आपके जो है ना आगे चल के भी 11th 12th BS की BS या बैचलर, ठीक है ना, तो उसमें भी ये यूज होते हैं, ठीक है। हर जगह भी यूनियन इंटरसेक्शन है, इसलिए समझ लो इनको, ठीक है। चले जी, अब हम आगे चलते हैं इसके आखिरी जुज की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तीसरा सवाल है, वो कहता है ड्रा वेन डायग्राम। आपने वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो वेन डायग्राम मैंने ये बना ली है रेक्टेंगल की शक्ल में, ठीक है। रेक्टेंगल किसको कहते हैं? जिसकी लेंथ और वेड्थ जो है वो बराबर ना हो, एक जैसी ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल करेंगे तो सबसे पहले इनको नाम दे देते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ड्रा वेन डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हमने इन दोनों को क्या किया, हमने दो सर्कल बनाए, ठीक है। दो सर्कल में हमने इनको अटैच किया, तो इसमें हम जो है ना पहले इनको नाम दे देते हैं। पहले इसको नाम दे देते हैं ए का, इसको बी का, क्योंकि इसमें ए और बी यूज हो रही है, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या निकला था? वो हमारे पास जो इनका जो सवाल निकला था, इसके साथ हमने क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था, इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो इनका जो हमारा हमारा जो इंटरसेक्शन इनका जो निकला, वो क्या निकला था हमारे पास? 24, ठीक है। तो हम इधर 24 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ए के जो वैल्यूज हमारे पास निकली थी, क्या निकली थी? सबसे पहले हम ए की वैल्यूज निकालते हैं, जो हमारे पास निकली थी वही हम लिख लेते हैं, ठीक है। 6, 12, 18, 24, क्योंकि हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना था, मल्टीपल कह रहे थे ना, तो 30, सिर्फ 30 तक। उसके बाद बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास? बी की वैल्यू थी हमारे पास 8, 16, 24, ठीक है। अब जब हमने इसका इंटरसेक्शन लिया था, तो इन दोनों में से एक जैसे जो थे कौन से? 24, हमने लिख लिया इसको, ठीक है। अब हमने बारी बारी ए की वैल्यूज भी लिखनी है और बी की वैल्यू में से लिखनी है। पहले ए की वैल्यू देख लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या है? 6 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास 12 है, 12 को लिखते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? 13, 30 तो नहीं है हमारे पास क्या है? हमारे पास है 18, ठीक है। 18 को लिखेंगे पहले, उसके बाद 24, 24 लिखना नहीं क्योंकि 24 आ गया, 30 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब बी की वैल्यू में बी की लिखते हैं। बी की वैल्यू में हमारे पास क्या है? 18 आ गया, और हमारे पास 16 आ गया, और तो हमारे पास वैल्यू भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक हमने करना है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। यूनिवर्सल ये हमारे पास आ गया। अब यूनिवर्सल की वैल्यूज हमने देखनी है, कौन सी थी हमारे पास? पहले वो उसको देख लेते हैं, उसको थोड़ा सा मुताला कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यूनिवर्सल की वैल्यू मैं आपको बुक में दिखा दूं, ये है हमारे पास, ठीक है। यूनिवर्सल क्या कह रहा था? एक्स सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करना, मल्टीपल 2 का मल्टीपल, लेकिन कहां से कहां तक कंडीशन उसने क्या दी? 0 लेस देन एक्स, ठीक है ना, लेस देन आर इक्वल टू 30, मतलब 0 शामिल नहीं है, 30 तक है। तो बारी बारी हमने 2 का मल्टीपल लेना है 30 तक, तो हमारा कहाँ तक जाता है वो देखते हैं, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं फिलहाल, अभी इधर ले लेते हैं, ठीक है ना। u इज इक्वल टू, क्योंकि 0 तो हमारे पास शामिल नहीं है, तो 1 से होगा। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2, हाँ जी, 2 6 द 12, ठीक है, 12। उसके बाद 2 6 द 12, 2 7 द 14, 2 6 द 2 8 द 16, 2 9 the 18, 2 10 the 20, 2 11 the 22, 2 12 the 24, ठीक है।
and 213 the 26, 214 the 28, ठीक है। उसके बाद 215 द 30, तो हमारे पास ये u की वैल्यू आ गई, ठीक है, यूनिवर्सल सेट की। अब बारी बारी इसके अंदर हमने डालनी है, बाहर डालनी है ना, ठीक है, तो बाहर डालेंगे। टू देखें, अब एक बात, जो भी हमारे पास ये वैल्यूज आई हुई ना, इनसे हट के लिखना, मतलब इन जैसा नहीं लिखना, ठीक है, इनसे मुख्तलिफ, मतलब जो इनमें नहीं है वो लिखना है हमने। अब टू इधर देखे नहीं है ना, तो टू लिख दिया हमने, ये लिख दिया। फोर देखे, फोर है इसमें, नहीं है, फोर भी लिख दिया। उसके बाद सिक्स को देखें, सिक्स है पड़ा, ठीक है, इसको नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद एट को देखते हैं, एट भी है पड़ा, इसको भी नहीं लिखना। टेन को देखें, टेन है इधर, नहीं है, टेन को लिख लिया बेटा। उसके बाद ट्वेल्व को देखें, ट्वेल्व है इधर, है पड़ा, नहीं लिखते इसको। फोर्टीन, फोर्टीन नहीं है, ये लिख दिया फोर्टीन। सिक्सटीन, सिक्सटीन है पड़ा। एटीन, एटीन है बड़ा। ट्वेंटी, ट्वेंटी नहीं है, ये लिख लिया। उसके बाद 22, 22 भी नहीं है, ये दे लिख लिया। जहां आपकी मर्जी करे वहां आप डाल सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपने जैसे ये डायग्राम बनानी है, दो सर्कल बनाने हैं, उनको अटैच कर देना है, ठीक है, रेक्टेंगल की शक्ल में बना देना है, बस सिंपल सा है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 22, 24 है इधर जी, 24 तो है पड़ा। 26, 26 नहीं है, ये आ गया 26, ठीक है। 28, 28 भी नहीं है, ये लिख लिया 28। 30 है इसमें जी, 30 है पड़ा। इज द फाइनल आंसर। यही कुछ आपने करना था। सबसे पहले आपने एक ही वैल्यू, पहले दो सर्कल बना लें, रेक्टेंगल की शक्ल में बना लें। रेक्टेंगल क्या होती है, जिसकी लेंथ और लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ और वेड्थ जो है ना एक जैसी नहीं होती, तो उसको रेक्टेंगल कहते हैं। हमने रेक्टेंगल बना ली। अब जैसे ही बना सकते हैं, फुट्टे से बना लें, ठीक है। फुट्टे से हमने बना लिया, उसके बाद सर्कल बना। मेरे पास ये जो है ना वो क्या नाम है, प्रकार नहीं था, जिसकी वजह से मैंने ये हाथ से बना लिया, ठीक है। तो पहले से ही मैंने बना लिया, ठीक है, तो इसलिए आपने प्रकार से बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने दोनों को अटैच कर दिया, क्योंकि हमने हमारे जो सवाल में था, ये देखें इंटरसेक्शन था, वेन डायग्राम बनानी थी ना हमने, तो वेन डायग्राम में हमारा जो इंटरसेक्शन निकला था 24 निकला था, ए और बी की वैल्यू, तो हमने उनको अटैच किया, ठीक है, 24 आया हमारे पास। उसके बाद ये बाकी सवाल देखें, हमने ए की वैल्यू अंदर पुट कर दी, अंदर सवाल था, इन ए की वैल्यू जो थी हमने इसके अंदर पुट कर दी, बी की वैल्यू में पुट कर दी, लेकिन 24 क्योंकि दोनों में वो इंटरसेक्शन निकल रहा था, इसलिए दोनों में लिखा हुआ है, देखें, मिला दिया। उसके बाद जो यूनिवर्सल सेट थे हमारे पास यू के, तो वो भी हमने बारी बारी इधर पुट कर दिए। आपकी मर्जी है, आप इधर डालो, इधर डाल सकते हो, ठीक है, इधर डाल सकते हो, जहां भी जगह मिले आप रकम को डाल सकते हैं। लेकिन बात बिल्कुल ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपने वो नंबर से डालने हैं जो जो इधर मौजूद हो, वो नहीं लिखने, ठीक है। जो ना हो वो आपने लिखने थे। जैसे 2 है, इसके अंदर नहीं था तो हमने 2 लिख दिया। 4 है तो 4 नहीं था इसमें, इधर हमने 4 लिख दिया, इसी तरह, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो कहता है लेट यू यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड 0 लेस देन आर इक्वल टू 150। देखें, अब जिधर देखिए खाली लेस देन है, मतलब यह है कि 0 शामिल नहीं है, ठीक है। इधर 150 शामिल है, ठीक है, 150, क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है, लेस देन आर इक्वल टू 150, ठीक है। तो मतलब है 1 से लेकर 150 तक, ठीक है। जी की वैल्यू, जी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2m, उसने 2m दिया है एक्स की वैल्यू, फॉर इंटीजर m एंड 0 लेस देन आर इक्वल टू m लेस देन लेस देन आर इक्वल टू 12। इसका मतलब है कि 0 भी शामिल है, 12 भी शामिल है, 0 से लेकर 12 तक। एंड h की वैल्यू क्या दिया की है उसने, x सच दैट x इज अ स्क्वायर, ठीक है। अब वो कह रहा है लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट g एंड h इज अ टेबुलर फॉर्म। आपने g और h की वैल्यू जो है ना वो टेबुलर फॉर्म में लिखनी है। तो जस्ट हम अब लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये एक
दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले वो कहता है लिस्ट बनाया ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एच की। जी की बनाते हैं लिस्ट, टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं इनको। जी, अब यह देखिए 2m है। ठीक है ना, 2m है हमारे पास, और m के क्या कह रहा है, वो कहता है 0 लेस देन आर इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू 12, मतलब 0 से लेकर 12 तक आपने m की वैल्यू के ऊपर 0 1 2 3 पुट करते जाना है। ठीक है, इसी तरह। तो अब देखते हैं, मैं आपको इधर ही कर देता हूँ। ठीक है, 2 के ऊपर m है। अब देखिए क्या कह रहा है वो, 0 लेस देन m, मतलब 0 शामिल है, 0 से लेकर 12 तक। ठीक है, अब देखिए 0 के बाद 0 पहले पुट करते हैं। 2 की पावर 0 क्या आता है, किसी की पावर अगर 0 हो तो क्या होता है हमारे पास, 1 आता है। तो हम इसके 1 लिख लेते हैं। ठीक है ना, अब अगर हम 2 के ऊपर 1 डालें, क्योंकि इसके बाद क्या आता है, 1 आता है, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 2 के ऊपर 2 लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह 2 की पावर 3 डालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 4 डालते हैं, क्योंकि उसके बाद 4 आ रहा है, तो 4 डालते हैं तो 16 आ जाएगा आपके पास। तो 16 आ जाएगा। इसी तरह आपने सॉल्व करते जाना है। ठीक है, उसके जब बाद आएगा 32, उसके बाद आएगा 64, उसके बाद आएगा 180। ठीक है, यहाँ तक आएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये आपके पास आ गया, इसको आप कर देना क्लोज। ठीक है, उसके बाद अब वो क्या कह रहा है, एच, क्योंकि वो क्या कह रहा है जी एंड एच की टेबुलर फॉर्म लिखने हैं। तो एच को लिखते हैं भाई, एच को लिखते हैं भाई। जी, एच वो क्या कह रहा है, एच एक्स, देखें एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर। देखिए इधर कंडीशन उसने दी थी, तो हमने किसको देखनी है, इसको देखनी है। ठीक है, 150 को। ठीक है, इसका भी हमने 150 ही देखा था। ठीक है, क्योंकि 128, तो अगर हम इससे ज्यादा अगर बढ़ लेते, तो अगर हम इससे ज्यादा आगे जाते तो आगे बढ़ जाता। ठीक है, इसलिए क्योंकि उसने कंडीशन बता रखी थी 150, सिर्फ 150 तक। यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, वो कहता है 0 लेस देन, मतलब 1 से लेकर 150 तक। तो 1 ये तो आगे जा रहा था 256, तो 256 तो नहीं जाना था, इसलिए हमने 128 तक रहने दिया। ठीक है, इसका भी ऐसे ही। अब वो कहता है एक्स एक्स इज स्क्वायर, अब इनका स्क्वायर लेते जाना है। ठीक है, इससे 0 तो शामिल नहीं है, 1 से लेकर 150 तक इनका स्क्वायर लेते जाना है बारी बारी, लेकिन ध्यान करना सिर्फ 150 तक। जी, 150 तक ले देखें। अब 1 का स्क्वायर क्या आ जाता है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है। अब 2 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास, 4 आता है। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास, 9 आता है। अब 4 का 16। ठीक है, 5 का 5 5 द 25। ठीक है, 6 6 द 36। ठीक है, मतलब ये है 6 की पावर 6, ये 6 मल्टीप्लाई 6 क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब 7 मल्टीप्लाई 7 49 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 8 64 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 में 81 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। अब 10 10 द 100 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद 11 11 द 121, उसके बाद 12 12 द 144, 13 13 द आगे जा रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा था 150 तक, तो हमारे पास क्या आ गया 144 तक आ जाएगा। ये हमारे पास इनका टेबुलर फॉर्म आ गया। ठीक है, जी और एच का। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, इधर जी की पावर में, इधर क्या कह रहा था, जी की ये कह रहा था 2 की पावर m, तो m की वैल्यू वो कह रहा था कि 0 लेस देन आर इक्वल टू m लेस देन आर इक्वल 12, मतलब 0 से लेकर 12 तक आपने इनकी पावर जो थी m की जगह पे आपने बारी बारी पुट कर देना है। पहले 0 पुट करना है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, बारी बारी आपने इसको लिखते जाना है। अगर हम m की जगह पे अगर 0 पुट करते हैं तो 2 की पावर 0 हो जाता है,
तो 2 किसी की पावर 0 तो 1 आता है, 1 हमने लिख दिया। फिर हमने 2 की m की जगह पे 1 डाला तो 1 की पावर क्या आ गया, 2 की पावर 1 आ गया, तो 2 आ गया हमारे पास, तो 2 हमने लिख दिया। अगर 2 के ऊपर 2 पुट करते हैं तो 2 × 2 4 होता है, तो हमने ये 4 लिख दिया। ठीक है, एच जी का तो ऐसे किया। एच का क्या करना था, एच इज एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर, तो स्क्वायर फाइंड करना था। स्क्वायर क्या था हमारे पास, वो कहता है 0 से लेकर 150 तक। ठीक है ना, इसका भी 150 तक हमने स्क्वायर लेते जाना था, तो हमने इसका स्क्वायर लेते गया, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ 12 तक आया, आगे से गया ही नहीं। मतलब 0 से 1 से लेकर 150 तक जाना था, मतलब 13 13 20 20 20 20 400, लेकिन नहीं था, आगे जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें वो उसने कंडीशन दे रखी थी 150, सिर्फ 150 तक हमने जाना था, इसलिए हमने 144 तक ठहर गए। 13 13 तक जाते तो वो नहीं आता था, 169 आता, तो 69 आपको पता है कि हमारी कंडीशन के खिलाफ था, इसलिए हमने यहाँ तक रोक लिया। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए वो कहता है फाइंड जी इंटरेस्ट यूनियन एच। ठीक है ना, जी और यू का, एच का आपने क्या करना है, यूनियन लेना है। यूनियन जैसे आपको पता है जी की वैल्यू आपके पास ये दी गई है। ठीक है, उसके बाद एच की वैल्यू भी आपके पास दी गई है, क्योंकि हमने इसको टेबलर फॉर्म में लिखा था, चेंज किया था, तो इसको अभी फ़िलहाल लिख लेते हैं, जी यूनियन एच। ठीक है, इज इक्वल टू, जी की वैल्यू अब आपके पास क्या है, ये है 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, अब यूनियन आपने लेना है तो यू डालेंगे, और एच की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ठीक है, 1 4 9 16 25, आगे तक जाएगा 30 36 49 64। ठीक है, मैं इनको इधर ही लिख देता हूँ, 81 100 121 एंड 144, यहाँ तक बंद कर लेता हूँ। ठीक है, जगह नहीं थी आगे, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, अब उसके बाद क्योंकि आपने इनका यूनियन लेना है, तो यूनियन इसका क्या आएगा। अब यूनियन क्या होता है, ठीक है, यूनियन वो होता है जो कॉमन हो वो भी लिखना है, जो नॉन कॉमन हो वो भी लिखना होता है। मतलब एक देखें इधर इसमें है, नहीं है, ये है, एक ठहरा है, तो इसको लिख लिया बिला। ठीक है, 2 इधर है, 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, फिर भी लिखेंगे। ठीक है, मतलब अगर एक जैसे हो फिर भी लिखना है, एक जैसा ना भी हो फिर भी लिखना है, लिखना है एक दफ़ा है। 2 इधर नहीं है, लिख दिया, मसला नहीं है। 4 देखें, 4 इधर है, जी है पड़ा, फिर भी लिख ले भाई, समझ में आ रही है। अब 8 को देखें, 8 है इधर, नहीं है, 8 को लिख लिया भाई। ठीक है, उसके बाद देखें, इधर भी देखना है उधर भी देखना है। ठीक है, 8 के बाद क्या आता है हमारे पास, 9 9 देखें, 9 इधर है, इधर भी नहीं है, फिर भी 9 लिखना है। ठीक है, उसके बाद 9 16 देखें, 16 इधर भी है इधर भी है, 16 को लिख लिया। ठीक है ना, 25 है इधर, इधर भी नहीं है, फिर भी लिख लीजिए, मसला नहीं है, लिख लिया। ठीक है, 32 देखें, इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, फिर भी लिख लिया। मतलब इधर भी हो इधर भी हो फिर भी लिखें, अगर इधर भी हो इधर ना हो फिर भी लिखें, इधर ना हो इधर भी हो फिर भी लिखें। ठीक है, दोनों तरफ 36 लिख लिया, क्योंकि इधर नहीं है, इधर है पड़ा तो 36 लिख लिया। उसके बाद 49 देखें, 49 इधर है इधर नहीं है, फिर भी लिख लें, मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद 64 64 इधर भी है, लिख लेते हैं 64 भी को भी। ठीक है, उसके बाद 81 इधर नहीं है, फिर भी लिखेंगे। ठीक है, 100 इधर भी नहीं है, फिर भी लिखेंगे। 121 इधर भी नहीं है, फिर भी लिखेंगे। 144 इधर नहीं है, 128 इधर भी नहीं है, तो फिर भी लिखेंगे 128। ठीक है, अब देखिए 144 इधर नहीं है, फिर भी लिखेंगे 144। ठीक है, तो यहाँ तक आपका इसका क्या आ जाएगा, इन यूनियन आ जाएगा। ठीक है, यूनियन क्या क्या मतलब है, इधर एक अगर आपके पास इधर जी की वैल्यू है और आपके पास एच की वैल्यू है, तो आप दोनों को देखना है कि इधर भी हो वो भी लिखना है,
जो कॉमन हो वो भी लिखना है, जो नॉन कॉमन हो वो भी आपने लिखना है। कॉमन वो होते हैं जो एक जैसे होते हैं, नॉन कॉमन वो होते हैं जो एक जैसे नहीं होते। देखिए एक इधर था फिर भी लिख दिया, ठीक है। 2 इधर है उधर नहीं है फिर भी लिख दिया, ठीक है। 4 इधर है इधर भी है फिर भी लिख दिया। उसके बाद देखे 8 को, 8 इधर है उधर नहीं है फिर भी लिख दिया। उसके बाद देखते हैं उससे बड़ी रकम 9 ठहरी है, ये देखें 9 इधर है इधर नहीं है फिर भी लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरह, ठीक है। तो बाकी सारे सवाल भी आपने इसी तरह करने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको देखें, जी इंटरसेक्शन एच करना है हमने। अब जी की वैल्यू आपके पास क्या आई है टेबुलर फॉर्म में जो हमने दी थी, 1 2 4 8 16 32 64 128, ये हमारे पास बंद कर दी इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं वो एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, 1 4 9 60 25 36 49 64 81 100 121 144, ठीक है। तो अब हमने इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन क्या होता है आपके पास, इंटरसेक्शन वो होता है जो सिर्फ कॉमन हो वो सिर्फ आपने लिखने होते हैं। अब देखिए इनमें कॉमन कौन से हैं, 1 देखे इधर है जी हाई पड़ा लिख दिया, इसको कॉमा डाल दिया। 2 इधर है इधर नहीं है नहीं लिखना भाई। 4 देखे 4 इधर है इधर भी है लिख लेते हैं भाई। 8 देखे 8 इधर है नहीं है नहीं लिखते। 16 नहीं है 16 है पड़ा इधर भी है दोनों तरफ से लिख दिया भाई। 32 देखे 32 इधर है नहीं लिखते। 64 देखते हैं इधर है जी है पड़ा 64 लिख दिया भाई। 128 है इधर नहीं है, तो आपके पास इज द फाइनल आंसर। क्या क्या आपके पास आ गया, जी इंटरसेक्शन एच आपके पास इज द फाइनल आंसर। तो सिर्फ और सिर्फ आपने कॉमन वाले लिखने थे। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, जो कॉमन हो वो सिर्फ आपने लिखने होते हैं, ठीक है। सिर्फ जो कॉमन हो जो एक जैसे हो वो सिर्फ आपने लिखने होते हैं। जी और एच की वैल्यू आपके पास थी नंबर से आपके पास, जो एक जैसे हैं वो हमने लिख दिए 1 4 16 64। अब जो यूनियन वाला था, जो एक जैसे हो वो भी लिखने हैं, जो एक जैसे ना भी हो वो भी लिखने हैं, चाहे इधर हो चाहे इधर हो दोनों तरफ से आपने लिखना है, ठीक है। फिर वो सबसे पहले उन्होंने टेबुलर फॉर्म में दे दिया, तो पहले हमने लिस्ट बना ली थी टेबुलर फॉर्म में लिखा था, ठीक है, जी और एच को, तो हमने उसको लिख दिया। फिर उसके बाद यूनियन और इंटरसेक्शन लिया हमने, इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें तीसरा क्वेश्चन है इस वीडियो का, आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। कंसीडर दिस सेट, ठीक है, P is equal to x such that x is a prime number and 0 less than x less than or equal to 20, ठीक है। क्योंकि ये लेस देन है तो मैंने लेस देन ही पढ़ता हूँ, ठीक है। वैसे ये 0 बड़ा है, ठीक है जी। उसके बाद ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, एक मिनट। अब वो कह रहा है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। खुद पे किसी पे ना हो, सिर्फ अपने आप पे डिपेंड करते हो, उसको कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर हो लेकिन कहां से हो, देखिए 0 लेस देन एक्स, मतलब ये है कि 0 शामिल नहीं है, क्योंकि ये देखिए नीचे इसके ये जो लाइन है वो नहीं है, ठीक है ना। तो लाइन नहीं है इसका मतलब ये है कि 0 शामिल नहीं है। 1 से लेकर 20 तक, ये देखिए 20 शामिल है क्योंकि उसके नीचे लाइन लगी हुई है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब है कि 20 शामिल है, ठीक है। तो 1 से लेकर कहां तक है, 1 से लेकर 20 तक। तो आपने 1 से 20 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं वो आपने लिखने हैं, ठीक है। ये P की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। Q की वैल्यू क्या होगी, वो कहते हैं x सच दैट x, ठीक है ना, इज अ डिवाइजर ऑफ 210 और 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 20। ये भी 1 से लेकर 20 तक है, लेकिन
वो कहते हैं 1 से 20 तक ऐसे कोई नंबर ढूंढो जो 210 पे डिवाइड हो। ये कोई मसला नहीं है, सबको करते हैं भाई बारी बारी। फिर उनका वो कहते हैं इंटरसेक्शन लें, फिर उसका यूनियन ले लें। इज वेरी सिंपल जी। अब पहले सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ये तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हल करना है। पहले हम ऐसा करते हैं कि इनको जो है ना हम टेबुलर फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, सेट बना लेते हैं। पहले पी की वैल्यू बना लेते हैं, पी की हमारे पास क्या आएगी। अब वो कहता है कि प्राइम नंबर हो, तो प्राइम नंबर तो खुद पे तकसीम जो होते हो 0 से लेकर मतलब 1 से लेकर 20 तक, जैसे मैंने आपको कहा क्योंकि 0 शामिल नहीं है। तो अब इनके हम क्या लेते हैं, प्राइम नंबर लेते हैं। 2 हमारे पास खुद डिवाइड होता है, ठीक है। अब 3 देखते हैं, 3 1 द 3, 3 किसी पे नहीं होता, 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये ज़हन में करना है कि 1 से लेकर 20 तक, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक हमने नंबर ऐसे लेने हैं जिसमें हमारे प्राइम नंबर जो खुद पे तकसीम होते हो। 2 3 हो गया, 4 देखें, 2 2 द 4, 4 1 द 4, इसको नहीं लिखना, ठीक है। 5 को देखें, 5 1 द 5, ठीक है, 5 को लिख दिया। अब 6, 2 3 6, 3 2 6, 6 कम 6 नहीं, 7 7 1 द 7, ठीक है ना। 8 2 6 8, 4 2 8, 8 1 8, 9, 8 को नहीं लिखना। 9 3 3 9, 9 एकम 9 नहीं, इसको भी नहीं लिखना। 10 2 5 10, 5 2 10, 9, इसको भी नहीं लिखना। 11 11 1 द 11, ठीक है, 11 सिर्फ खुद पे तकसीम होता है। उसके बाद 12 को देखा, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 4 3 12, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 9, इसको भी नहीं लिखना। 13 जी, 13 1 द 13, क्योंकि आपको पता है 13 सिर्फ खुद पे तकसीम होता है। 14 को देखें, 2 से 14, 7 दूनी 14, 14 एकम 14 नहीं, ये ऐसे वो नहीं लिखता। 15 3 5 15, 5 या 15, ठीक है, 15 एकम 15, 9, इसको भी नहीं लिख सकते। 16 2 8 द 16, ठीक ना। 4 4 द 16, सो 16 1 द 16, नो, इसको भी लिखते हैं। 17 लिखते हैं, ठीक है। 18 2 में 18, 3 6 18, 6 3 18, ठीक ना। 18 एकम 18, वो तो बहुत सारे हैं जिसको नहीं लिखा। 19 19 को लिखते हैं जी। 20 20 तो आपको पता है कि 2 10, 4 5 20, 5 चौक 20, ठीक है ना। 10 टू द 20, इसको भी लिख सकते हैं। नहीं, इसको नहीं लिखें, इसको बंद कर दें। पहले इनको टेबुलर फॉर्म में हम लिख रहे हैं। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, जिसको हमने एक ही सेट में बंद करके लिखे हैं, उनको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। पी हो गया। अब क्यू को देखते हैं। क्यू क्या करें, वो कहते हैं ऐसे नंबर जुड़ने हैं जो हमने डिवाइजर हो सिर्फ 210 पे, और कहां से कहां तक, 0 लेस देन, मतलब 0 शामिल नहीं है। ये भी 1 से लेकर 20 तक है। मैं थोड़ा सा अपना मोबाइल ले लेता हूं, ठीक है, ठीक है। तो कैलकुलेटर आ गया हमारे पास, थोड़ा सा जी, ठीक है। अब हम जो है ना इनको 120 तक लेते जाना है, ठीक है। तो हम लिखते भी जाएंगे इधर, क्या है हमारे पास, 210, ठीक है। जो हमारे पास जो मतलब है वो डिवाइड होते रहे, ठीक है। इसको मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको जी। अब होगा 200 को तकसीम करेंगे हम, पहले करते हैं 1 से। 1 से तो हो रहा है, 1 लिख लिया भाई, ठीक है। 2 से देखते हैं जी, 2 से भी हो रहा है, 2 को भी लिखते हैं। 3 से, 3 से भी हो रहा है बेटा, 3 को भी लिख लेते हैं। 4, अब देखिए ये डेसिमल आ रहा है, डेसिमल वाले नहीं लिखने, ठीक है। 5 जी, 5 से हो रहा है, 5 लिखेंगे, ठीक है। 6, 6 से भी हो रहा है, इसको भी लिखेंगे, ठीक है। 7, 7 से भी हो रहा है, वाह भाई वाह, सबसे होता है क्या। अब 8 की बारी, 8 डेसिमल है, इसको नहीं लिखना। 9, ये भी डेसिमल है। 10 जी, 10 से हो रहा है, 10 से तो वैसे सारे होते हैं। अच्छा सी 11, 11 से नहीं हो रहा। 12, 12 से नहीं हो रहा। 13, 13 से नहीं हो रहा। 14, 14 से हो रहा है जी। 15, 15 से भी हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 16 जी, इससे भी नहीं हो रहा, डेसिमल है ना। 17, इससे भी नहीं हो रहा। 18, 18 से भी नहीं हो रहा। 19, 19 से नहीं हो रहा। अब आखिरी बात किया 20, 20 से भी नहीं हो रहा, ठीक है।
तो इसका मतलब है सिर्फ आपका यहाँ तक इसका Q की वैल्यू आपके पास आ गई। समझ में आ रही है कहाँ से कहाँ तक था? वो कहता है 0 से 0 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 20, यहाँ तक आपने लेने थे। इसका मतलब ये है कि 1 से 20 तक आप लेने थे जो डिवाइजर हो 210 पे। तो हमने आपको कैलकुलेटर के जरिए इसको हल करके दिखाया। ये हमारे पास P और Q, इसको टेबलर फॉर्म में हमने चेंज कर दी। अब हम सवाल अपनी मेहनत की तरफ आते हैं कि वो कहते हैं P इंटरसेक्शन Q फाइंड करना है आपने। P इंटरसेक्शन Q आपने फाइंड करना है। अब P की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? 2 3 5 7 11 13 17 19। इसको बंद कर दिया, इंटरसेक्शन आ गया दरमियान में। अब उसके बाद अब आपने देखना है इनकी वैल्यूज को 1 2 3 5 6 7 10 14 15, ये आपके पास है, इसकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब आपने इंटरसेक्शन क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन हो वो सिर्फ आपने लिखने होते हैं। ठीक है, अब इनमें से कॉमन कौन से हैं? 2 को देखिए, इधर है जी, है पढ़ा, लिख लिया। 3 है इधर जी, है पढ़ा, लिख लिया इसको इधर भी। 5 है, 5 भी है पढ़ा, लिख दिया। 7 है, 7 भी है पढ़ा, इसको लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 11 है, 11 नहीं है। 13 है, 13 नहीं है। 17 है, 17 नहीं है। 19 है, 19 भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका इज आंसर P इंटरसेक्शन Q का आपके पास इसका आंसर आ गया। आपके पास 2 3 5 7 आपके पास इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं इसके आखिरी जूस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वो कह रहे हैं कि P यूनियन Q। अब P की वैल्यू आपके पास है पड़ी, Q की भी है पड़ी, सिर्फ आपने जस्ट इसका यूनियन लेना है। P की वैल्यू आपके पास क्या निकली थी टेबुलर फॉर्म में हमने जब इसको लिखा? तो पहले इसको लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू, वो आपके पास है, लिख लेता हूँ मैं, 2 3 5 7 11 13, जो हमने निकाली थी 17 19। देखें यही है कि यही वैल्यू मैंने इधर लिख दी है। ठीक है जी। अब हमारे पास Q की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है? वो लिख लिया 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। ये हमने इसको लिख लिया है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों का क्या लेना है, हमने यूनियन लेना है जी। यूनियन ले लेते हैं, लिख लेते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19। इनका यूनियन लेना है तो यू डाल देते हैं। ठीक है, ऊपर डालते हैं इनका। तो Q की वैल्यू लिखते हैं 3 5 6 7 10 14 15, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमने इसका यूनियन लेना है तो यूनियन हमारे पास इनका क्या आएगा? देखें, जो इधर है वो भी लिखना है, जो ना भी हो वो भी लिखना है। पहले भी देखें, इधर 1 ठहरा है, इधर नहीं है तो 1 डाल देते हैं, क्योंकि जो मौजूद है वो भी लिखना है, जो मौजूद ना भी हो वो भी लिखने हैं। ठीक है, यूनियन बेचारा अच्छा है। 2 देखते हैं, 2 भी है बड़ा, 2 लिख देते हैं, इधर भी है उधर भी है। 3 देखें, इधर भी है इधर भी है, लिख लेते हैं। 5 इधर भी है इधर भी है, लिख लेते हैं। 6 देखें, इधर भी इधर इधर है लेकिन इधर नहीं है तो 6 भी लिख लेते हैं। 7 इधर है, 7 इधर भी है, लिख लेते हैं भाई। 7 के बाद 8, 8 तो बाद इधर भी नहीं है इधर भी नहीं। 9, 9 भी नहीं है। 10, 10 देखें, 10 इधर है इधर भी नहीं है तो 10 लिख लेते हैं। 11 इधर है इधर नहीं है तो 11 भी लिख लेते हैं। 12 को देखते हैं, 12 है इधर, इधर भी नहीं इधर भी नहीं है। देखें 13, 13 इधर भी नहीं है, इधर है लेकिन इधर नहीं है तो 13 लिख देंगे। हाँ 14 देखें, इधर है इधर नहीं है तो इधर लिख लेंगे। 15, 15 इधर इधर है लेकिन इधर नहीं है तो इधर भी लिख लेंगे इसको, इधर नहीं है। उसके बाद 16 है इधर, 16 नहीं है। 17 इधर है उधर नहीं है तो 19 इधर है उधर नहीं है तो इसको भी इधर लिख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे तमाम लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम कल इंशाल्लाह इसके बाकी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 को
साथ करेंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हम इनको साथ करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये लेक्चर समझ आ गए होंगे। तो अगर भी नहीं भी समझ आए तो फिर आप मेरी इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। वैसे भी मैं इन यूनियन, इंटरसेक्शन, एलसीएम, डिवाइड, सम, डेसिमल सम, ठीक है ना, मल्टीप्लाई सम, ठीक है ना, तो बाकी जो भी होंगे हम वो भी साथ साथ करते रहेंगे, और मैं उसकी अलग अलग वीडियोस भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। मेरी वीडियोस को शेयर किया करें दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।